अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, क्या कह रहे हैं? चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे। 4-6 लाइनें बोलता हूँ, ध्यान से सुनना जरा, दृढ़ता के बारे में मजबूती आएगी। चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, चाहे दुश्मन आके घेरे लोक सारा हिल उठे। क्या कितनी बातें कहें आपसे, कितने एक एक स्टेप हो गए अलग अलग दृढ़ता से। चाहे विविध बीमारियां इस देह में आकर बसे, चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, चाहे दुश्मन आके घेरे लोक सारा हिल उठे, तो भी मैं जिन धर्म को एक क्षण भी छोड़ू नहीं। क्या? तो भी मैं जिन धर्म को एक क्षण भी छोड़ू नहीं। प्रतिकूलता रे कितनी रहे, प्रतिकूलता रे कितनी रहे, निज रमणता छोड़ू नहीं, निज रमणता छोड़ू नहीं। कुछ भी हो जाए चाहिए, इतना अंदर से दृढ़ता आनी चाहिए, इतने पावरफुल हो जाना चाहिए। कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा? 3 लोक में कोई बिगाड़ने वाला नहीं है मेरा। कौन बिगाड़े भैया? मेरे पाप कर्म के वजह के बिना कौन मेरा बिगाड़ने में समर्थ हो सकता है? दुनिया की ताकत नहीं है जो मेरा बिगाड़ सके। दुनिया अरे धमकी दे रहे हैं, अरे तुम्हारे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अरे कोई बात नहीं। पाप कर्म का उदय है तो कहने वाले भी मिलते हैं, कोई बात नहीं। पुण्य का उदय हो तो कहने वाला कोई नहीं होगा। प्रतिकूलता अरे कितनी रहे, निज रमणता छोड़ू नहीं। जिन धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे, जिन धर्म की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के इस कदम पर चलो, ये राह पकड़ ली है अपन ने, अरे भैया इस राह पर कांटे भी मिलेंगे, कोई बात नहीं, मिलेंगे कांटे। कांटों से डरने वाले चला नहीं करते हैं, कांटों से डरने वाले मंजिल पर पहुंचा नहीं करते हैं कभी। मंजिल पर पहुंचने वाले, अरे माथे पर पत्थर भी गिरेंगे, अभी तो हुआ क्या है, पत्थर पड़ेंगे, ओले गिरेंगे। कमठ जैसे पूर्व जन्म के दुश्मन शत्रु पापी लोग आकर के तुम्हारे माथे पर पत्थर मारेंगे, बड़ी बड़े शिलाखंड फेंकेंगे तुम्हारे माथे पर। सोचना जरा, जीवनधर स्वामी जैसे विपत्तियां आएगी, सेठ सुदर्शन जैसी विपत्तियां आएगी जीवन में, अनेकानेक विपत्तियां आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रामचंद्र जी के ऊपर तो सीता जी आ गई उपसर्ग करने के लिए, आप देखो तो सही हम क्या बात करें हैं? रामचंद्र जी राम मुनि बन गए, रामचंद्र जी मुनि राम हो गए, दीक्षा लेकर के साधना करने के लिए बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे और ध्यान कर रहे हैं, ध्यान मग्न हैं। और सीता माता का स्वर्गवास पहले हो चुका था, वे प्रति इंद्र हो गई थी सीतेंद्र के नाम से, 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र हैं। और देखो तो सही आप आ गई उपसर्ग करने के लिए, अब क्या करो? रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, पहले तो प्यार से आकर के समझाया, अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, अरे स्वामी क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप तो मेरे स्वामी हो, अपन ने तो साथ साथ में मोक्ष जाने के लिए भावना भाई थी, आप थोड़ा सा अभी इतना कठोर तपस्चरण मत करो, आप स्वर्ग में आ जाओ, फिर स्वर्ग से जब अपन वापस चलेंगे तो फिर दोनों साथ साथ में दीक्षा लेकर के अपन निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष जाएंगे। आप देखो तो सही, वो सीता माता वो 16वें स्वर्ग से आकर के यहां बैठे हुए रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग कर रही है।
नहीं होगी दृढ़ता, नहीं आनी चाहिए इतनी दृढ़ता। क्या क्या फर्क पड़ गया है? नहीं साहब रोटियां नहीं, अरे अपने तो प्रतिकूलता ही क्या है वैभव जी, अपने तो प्रतिकूलता ही क्या है? कुछ भी तो प्रतिकूलता नहीं है यार हमारे को जिंदगी में। हमारे पास में क्या प्रतिकूलता है? थोड़ी बहुत भी प्रतिकूलता नहीं है कि नहीं साहब व्यवस्था नहीं है साहब, नौकरी नहीं है साहब, जॉब नहीं है साहब, दुकान ठप हो गई है साहब, कोरोना ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है साहब, अब बुजुर्ग हो गए हैं साहब, एक ही बेटा था साहब कमाने वाला साहब, वो चला गया है साहब, क्या करें साहब, 2 बेटियां रह गई है साहब, 1 बच्ची है साहब, क्या करें साहब, पोते रह गए हैं साहब, बेटे बहू दोनों कोरोना के अंदर चले गए हैं साहब, ऐसा हो गया है साहब, वो हो गया है साहब। आप आफत गिनाते रहो, लेकिन जिनवाणी ये कह रही है भाई साहब कोई आफत नहीं है तुम्हारे ऊपर। क्या ये बात कह रहे हैं यहाँ पर? देव में जो देव नहीं है उनमें देवपने की बुद्धि, क्या, और जो धर्म नहीं है उनमें धर्मपने की बुद्धि, लोक मूढ़ता, देखा देखी, दुनिया में ये चल रहा है, दुनिया में ये चल रहा है, धर्म के नाम पर ये चल रहा है। मैं अभी जब लोक मूढ़ता की चर्चा आएगी तो करूंगा विस्तार से चर्चा। आज देव मूढ़ता पढ़ लेते हैं, फिर कल अपन लोक मूढ़ता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो लौकिक परंपराओं के संदर्भ में, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के संदर्भ में थोड़ा सा अपन प्रहार डालने की कोशिश करेंगे, चोट डालने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए ये हो गया लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता कहलाती है। आगे प्रत्येक का विशद स्वरूप दिखलाते हैं। पॉइंट नंबर 1, देव मूढ़ता की चर्चा देखें जरा। वरोपलिप्स याशावान राग द्वेष मलीमसा, देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। रत्नकरण श्रावकाचार्य श्लोक नंबर 23, रत्नकरण श्रावकाचार्य के 23 नंबर के श्लोक की चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं सुनो, देव मूढ़ता के संदर्भ में सुनो साहब। देवों की मूढ़ता देखो, देवों की मूढ़ता नहीं है, देवों के संबंध में अपनी मूढ़ता है। पुत्र की, धन की व निरोगता आदि की प्राप्ति के लिए, ओहो क्या कहें भैया, बुद्धि पे पत्थर पड़ने चाहिए, चोट पड़नी चाहिए दिमाग के ऊपर, दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाने चाहिए, हृदय के पट खुल जाने चाहिए। पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हो आप? पुत्र प्राप्ति के लिए महावीर जी जा रहा है, पुत्र प्राप्ति के लिए तिजारा जा रहा है। महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों से संतान प्राप्ति की कामना कर रहा है, वहां जाकर के चक्कर लगा रहा है उनके धन की प्राप्ति के लिए, निरोगता आदि की प्राप्ति के लिए। 3 बातें कह दी हैं, इन तीनों बातों में सारी बातें आ गई। तीन के अलावा चौथी बात नहीं होती है कुछ, सारी बातें आ जाती, घूम फिर करके इनको यदि निकालेंगे ना भी अपन तो सारी बातें आ जाएगी। यहाँ संजय जी साहब विदिशा वाले देखो क्या कह रहे हैं, पुत्र की, धन की, पुत्र संतान, धन पैसे के लिए, अरे साहब बिजनेस बढ़ जाए, दुकानदारी हो जाए, प्रॉपर्टी का काम है, ये काम है, केस चल रहा है, हे भगवान ये करूंगा, सौदेबाजी करता है भगवान के पास में जा करके। निरोगता आदि की प्राप्ति के लिए राग द्वेष आदि के धारक देवी देवताओं की सेवा करना। कौन कह रहा है? हिम्मत चाहिए कहने वालों में, कहने की भी हिम्मत चाहिए, मानने की भी हिम्मत चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं? राग द्वेषादि के धारक देवी देवताओं की सेवा करना। देवी देवताओं की सेवा कर रहा है, राग द्वेष के धारक देवी देवताओं की सेवा कर रहा है। उनका कहना करना, अथवा कोई मनुष्य ठगपने से झूठ मूठी धूमधाम कर कहता फिरे कि मैं तो अमुक देवता हूं, मेरी सवामणि करो, अमुक अमुक चीजें मेरी भेंट करो, तुम्हारा काम सिद्ध होगा, इस तरह उनकी आज्ञा का पालन करना, बोलारी माने बोली मनौती बोलना आदि देव मूढ़ता कहलाती है। ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब। अब जरा देख लो, आप आस पड़ोस में देखेंगे, घर परिवार में देखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। क्या ये तो महाराज सूर्य सागर जी साहब लिख करके चले गए क्या? बहुत सारे तो उनके परिवार के लोग भी होंगे, जानकार भी होंगे, अभी भी होंगे सब लोग। क्या कितनी दृढ़ता से रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखी है बात, तो रत्नकरण श्रावकाचार्य की पढ़ रहे हैं ना अपन।
आचार्य सूर्य सागर जी की बात नहीं है, आचार्य तो समंतभद्र स्वामी की बात है भाई। इस बात को समंतभद्र आचार्य देव की बात समझ करके पढ़िए आप। ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने तो खुलासा किया है जैसे सदाशिवदास जी ने किया है। क्या ये कह रहे हैं, चीजें मेरी भेंट करो, काम सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा, सवामणि करो, ऐसा करो वैसा करो, दुनिया भर के आडंबरों के अंदर उलझाते हैं और ये कहते हैं आज्ञा पालन करो। मनौती मनवाता है, क्या बोली बुलवाता है, बोलारी बुलवाता है, ऐसा कहता है, क्या मन्नत मांगता है, भगवान ऐसा काम हो जाएगा तो मैं सबको शिखर जी ले जाऊंगा, शिखर जी की यात्रा कराऊंगा मैं। प्रभु मेरे तो ये काम निपटा दो, मैं तो आपसे आज कह रहा हूं एक बस कम से कम शिखर जी ले जाऊंगा, 108 लोगों को शिखर जी की यात्रा कराऊंगा। मामा कैसा लगता है बोलो? जो दानदातार लोग दिखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे बोली बोल करके आए हों, मनौती मांगने के लिए जाता है, मैं लेकर के आऊंगा प्रभु, ऐसा काम करवाऊंगा, मेरा काम हो जाना चाहिए। सौदेबाजी कर रहा है भगवान के साथ में है? ऐसी सौदेबाजी तो डॉक्टर के साथ में भी नहीं होती। वहां जाकर के फीस पहले जमा कराता है, ऑपरेशन के पहले पैसे जमा कराता है भाई साहब। क्या ऑपरेशन के पहले पैसे जमा कराता है, वहां ये नहीं कहता है कि तबीयत ठीक हो जाएगी, यदि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो पैसे दूंगा मैं। भगवान से ये कह रहा है, भगवान काम हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा। वाह 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 वाह, क्या क्या गजब हो गई भाई साहब। सोच सोच करके ऐसा लगता है भगवान को इतनी बड़ी बात, भगवान पर ही भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। क्या पता पैसे ले ले हुए और भगवान काम नहीं करे तो, क्या पता मैंने छत्र चढ़ा दिया और भगवान काम नहीं करे तो, क्या पता मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मैं तो लाखों रुपयों के नीचे और आ गया, इतना बड़ा अनुष्ठान करा दिया मैंने, मेरे तो काम भी नहीं हुआ मेरा तो। इसलिए प्रभु देखो सीधी सी बात है, आप काम कराओ मैं आपको पैसे दे दूंगा। एक बहुत सुंदर पंक्तियां हमारे पंडित संतोष जी आंजरी जी साहब सुनाया करते थे, बहुत पुराने जमाने की है। क्या किसी व्यक्ति बार बार में कोई व्यक्ति ये कहता था भगवान से कि भगवान कहीं से 2 रुपये मिल जाए मेरे को, क्या कहीं से 2 रुपये मिल जाए मेरे को, पक्का 2 रुपये में से 25 पैसे आपको। देखो कमीशन दे रहा है, पुराने जमाने की बात कह रहा हूं मैं। बोले 2 रुपये यदि मेरे को मिल जाए, कहीं से मिल जाए प्रभु, इतना सा काम यदि मेरा हो जाए तो पक्का उसमें से 2 रुपये आपको रिटर्न, चाहे 2 रुपये में से 54 आपको। क्या बहुत रोजाना आए दिन भगवान, हे भगवान बस कहीं से हो जाए। बहुत कितने साल पुरानी बात कह रहा हूं, समझ लो आप 60 साल पुरानी बात होगी, जब 2 रुपये की कीमत होती होगी कुछ, तब की बात है। आज क्या है, फटा हुआ नोट मिल गया उसको रोड पर, और यार मजा आ गया। क्या अब फटा हुआ नोट मिल गया तो फटे हुए नोट को बदलवाने के लिए दुकानें हुआ करती थी पहले। क्या आज का तो पता नहीं, लेकिन बचपन में हमने देखी है, बदलवाएं भी हैं, आज भी होती होगी पता नहीं मेरे को। तो थोड़ा सा उसमें काट पीट करके और वो आपको वो पैसे लौटा देते थे। तो हुआ ऐसा कि 2 का नोट थोड़ा जो मिल गया था उसको, वो फटा हुआ मिला तो वो बदलवाने के लिए गया, क्योंकि वो फटा हुआ चला नहीं मार्केट में। जब बदलवाने के लिए गया तो उसने उसमें से 25 पैसे काट लिए, क्या, और इसको 2.25 मिले। तो उसने साथी को आकर के बताए, बोले यार 25 पैसे तो तेरे को चढ़ाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह मियाँ बड़े सयाने, पहले काट लिए 4 आने। क्या उन्होंने तो पहले ही काट लिए 4 आने, अब क्या चढ़ाऊंगा मैं उनको, अब थोड़ी ना दूंगा मैं उनको, उन्होंने तो पहले ही ले लिए मेरे से। ये भाई साहब ये दुनिया की स्थिति है, स्वार्थी जगत है, स्वार्थी जमाना है, कुछ दम नहीं है, कोई किसी को देने लेने वाला नहीं है। कोई ईश्वर किस तरह की मनौतियाँ मांगता है, कौन सी देवी देवताओं को पूजता है, किस किस प्रकार की मान्यताएं रखता है, परमात्मा के नाम पर मनुष्य को ठग रहा है, देवी देवताओं के नाम पर ठग रहा है, धूमधाम से कहता फिरता है मैं देवता हूँ, मुझे मानो, मुझे पूजो, मुझे देखो, न मालूम क्या क्या चल रही है ये सारी बातें। अरे भैया बोलो, जो व्यक्ति ये कहे कि मैं सच्चा गुरु हूँ तुम मुझे मानो, समझ लेना कि उसी गुरु के अंदर गड़बड़ है। जो गुरु ये कहे कि तुम मुझे मत मानो, तुम तो आगम की मानो, तुम्हें जचती है या नहीं बात, तुम उस बात को स्वीकार करो, हमारे कहने से बात को स्वीकार मत करो। सत्य की स्वीकृति होनी चाहिए, बात सच्ची है या नहीं उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। भाई साहब ये तो अपनी श्रद्धा का सवाल है। प्रकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है भाई साहब, आपको ऐसा लगेगा पंडित जी श्रद्धा की बात करो, सम्यक दर्शन की बात करो, अरे प्रकरण सम्यक दर्शन का है,
क्योंकि थोड़ी सी भी यहां इन विषयों के अंदर यदि ढीलापन होता है तो सम्यक दर्शन के सपने देखते रह जाओगे। इसलिए जरूरी है ये बातें। प्रमोद जी भाई साहब, सम्यक दर्शन सपना बन करके रह जाता है, सपना। यदि इनमें थोड़ी बहुत भी कमजोरी हो जाए तो, और भाई मजबूती की जरूरत तो आपको हमारे को भी है, सभी लोगों को है। क्योंकि मुझे मालूम है संकट की घड़ियों में जब भगवान के पास में जाकर के खड़े होते हैं तो आप भगवान के सामने यही कहते हैं, हे भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान ये काम हो जाए। ये बात अलग है कि दोबारा आपके वाक्य के अंदर के कोने से ये भी निकल जाएगा, हाँ भगवान मैं जानता हूं वैसे आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूं। फंस गया। प्रभु आप तो वीतरागी हो, आप तो कुछ करते नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूं प्रभु, प्रभु मैं क्या करूं। हे भगवान मैं संकट में फंस गया हूं, हे प्रभु मुझे बचा लो। आप तो वीतरागी हो, लेकिन बस बच जाए कैसे भी करके प्रभु। अब ये देखो दिल के कोने की वो बात निकल रही है कि भगवान कर देगा, अंदर से ये बात निकल रही है। इसलिए चोट पड़नी चाहिए, बात निकली कैसे है कि प्रभु तुम कर दोगे। बोलता भी जाता है भगवान आप तो वीतरागी हो, बोलता भी जाता है भगवान आप तो करता धरता नहीं हो, भगवान मैं जानता हूं प्रभु आप करता धरता नहीं हो, प्रभु आप तो वीतरागी हो। मांगता भी जाता है, रोता भी जाता है, क्या गिड़गिड़ाता भी है भगवान के सामने जाकर के, हाथ जोड़ करके। हमारे उत्तम चंद जी शिवनी वाले साहब सुनाते थे, पंडित जी साहब, दीन भयो प्रभु पद जपे उक्ति न सूझे कोय, क्या लीन भयो व्यवहार में उक्ति न सूझे कोय, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहां से होए। बनारसी दास जी का चंद नाटक समय सार का निर्जराधिकार में लिखा है, नाटक समय सार में बनारसी दास जी निर्जरा द्वार में। बोलो दीन होकर के प्रभु पद जप रहा है, हे प्रभु हे प्रभु 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 प्रभु, ऐसा ऐसा दीन दयनीय होकर के हाथ जोड़ता है। क्या क्या करें। वहां आपके दोस्त थे एक हैं, एक बार कही मेरे को निकलने के बाद ऐसा बोले मेरे से कि क्या बताऊं संजीव जी आपकी बातें तो सही है। जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी सभा में आयोजन था, मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बुलाया गया था और सब मैंने ऐसी बात कही, कुंद कुंदाचार्य देव के का हवाला देकर के सारी बातें कही। बाहर निकल करके उन्होंने मेरे से कही कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अरे भाई बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार हमारे कहने से वहां आकर के देखो। क्या एक दिन हमारे कहने से वहां आकर के देखो, शनि अमावस्या के दिन आकर के देखना, उस दिन आकर के देखना, ऐसे समय पर आकर के देखना। वो जो दीन लोग जो आते हैं, जो भक्त लोग आते हैं बेचारे, कितनी उम्मीद और आशा लेकर के आते हैं, उनके चेहरे देखना जरा आप। क्या देखना आप, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई प्रभु, अरे प्रभु को बांट दिए हमने, क्या घुमा दिए हमने, भगवान को बांट दिए, भगवान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हमने। क्या करें, क्या हो गया है। हाल है भाई साहब इसी तरह का। चलो कोई बात नहीं, विचारने की बात है। सुन लो अब जरा क्या कह रहे हैं, विचारने की बात के संदर्भ में कह रहे हैं। विचारने की बात है कि पहले तो धन सुख संतान आदि की प्राप्ति अपने कर्मानुसार है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार है, पहले ये नक्की करो। धन की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति ये पुण्य के अनुसार है या फिर भगवान की इच्छा के अनुसार है। बोलो भगवान की इच्छा के अनुसार है तो फिर हम उन भगवान का जाकर के गला पकड़ लेवे। क्या 1994 में मेरे बड़े मामा की डेथ हुई। क्या उनकी डेथ हुई तो उस समय भी मैंने प्रवचन किए थे, तो मैंने कही ये बात, क्या जनरल लोगों के बीच में ये बात कही मैंने। क्या मैंने ये बात कही कि यदि भगवान करने धरने वाले हैं तो हम भगवान से जाकर के पूछते हैं, वे इतने धार्मिक थे, इतने अच्छे परिणाम थे उनके, इतने स्वाध्यायी थे, अभ्यासी थे और बहुत यंग एज में। क्या और ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन में उनकी डेथ हुई, जिस डॉक्टर के माध्यम से एक भी केस उसकी लाइफ में कभी बिगड़ा नहीं हो। बोलो आप, पूरे देश में, मतलब कभी उसके हाथ से पूरे देश से मैं कभी नहीं हुआ, मतलब बड़े बड़े अवार्ड उसको मिले हुए। मैं पूछता हूँ भगवान से कि भगवान तुमने ये क्या किया, क्या कहना है आपको, हम नक्की तो करो कौन करे। भगवान करने वाले ही नहीं है भाई साहब।
सबको अपने अपने कर्मों के अंदर विचार करने के लिए कह रहे हैं भैया, सारा सब लोग विचार करना, सब लोग विचार करना, विचार करते रहना बराबर, बार बार में चोट मारते रहना, बच्चों को समझाते रहना, बच्चों को सिखाते रहना। जैन साहब, धर्मजन जी साहब, अकेले आपके सुनने से काम नहीं चलेगा, पीढ़ियों में जानी चाहिए ये बात, आगे तक जानी चाहिए। घर में बैठ करके सुन रहे हैं तो आवाज़ इतनी रखना चाहिए कि बच्चे भी सुने, पोते भी सुने, उनके भी कानों में जाए ये बात। छोटी छोटी सी बातें बातों बातों में उनके दिलो दिमाग के अंदर उतर जानी चाहिए। जिग्नेश भाई, बच्चों को साथ में लेकर के बैठते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या माने ये सब सफाया हो जाना चाहिए। जितनी गंदगी मिल गई है, जितना कचरा मिल गया है, ये मिलावट हो गई है, सारी मिलावट के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। रिंकेश भाई, ये काम अकेले का नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये सब लोगों को मिलकर के करना है। पूरे समाज में जहां जहां कचरा फैला हुआ है, उस कचरे को कौन साफ करेगा? साफ करेंगे। देखो, विचारने की बात है, जनवाणी के आधार से कह रहे हैं भाई साहब, कोई हमारे घर की बात थोड़ी ना कह रहे हैं। हमारे घर की बात नहीं है, शास्त्र की बात है, आगम की बात है, जैन परंपरा की बात है, जैनत्व की सुरक्षा की बात है। क्या कह रहे हैं? विचारने की बात है कि पहले तो धन सुख संतान आदि की प्राप्ति अपने कर्मानुसार है। दूसरे, जब देव में ऐसा सामर्थ्य है, दूसरी बात यह है कि जब देव में ऐसी सामर्थ्य है, चलो तुम्हारे कहने से ये भी मान लिया जाए कि नहीं साहब उसमें बहुत ताकत है, देव में बहुत ताकत है, तो फिर उसको सवामणि कराने की व सेवा पूजा की सामग्री आदि की क्या आवश्यकता है? बोलो, क्या करें? यदि देव की बात कर रहे हो आप, तो फिर कहां आवश्यकता है उन देवों को, इन सब चीजों की? देवों को आपके छत्र की क्या जरूरत है? भगवान इस बात से खुश हो जाएंगे। मैंने अपने बालबोध वाले प्रवचनों के अंदर जहां मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बालबोध पाठमाला भाग 1-2, मैं तो कहना चाहता हूं जिन लोगों ने नहीं सुने हो, सुनना चाहिए। एक बार बेस तैयार होना चाहिए। सब यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बालबोध 1 से सुनो, 1 से नमोकार मंत्र लेवल से सुनो। क्या है नमोकार मंत्र? कौन होते हैं भगवान? कैसे होते हैं भगवान? मैंने वहां चर्चा की है इस तरह की, भगवान के संदर्भ में चर्चा की है, रिश्वत के संदर्भ में चर्चा की है, लौकिक बातों के संदर्भ में चर्चा की है। भैया, सेवा पूजा की सामग्री की क्या आवश्यकता है? भगवान को क्या जरूरत है इन सब चीजों की? ऐसी ऐसी चर्चाएं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, मोटी मोटी बात करता हूं। 4 लोग यदि एक साथ खड़े हुए हैं किसी जगह पर कंपटीशन में, 4 हैं, वो कंपटीशन बहुत टफ है, और एक देवता के पास में जाकर के चारों लोग अपने अपने मन माफिक ऐसी, क्या कहते हैं ये जो है ना, मनौती मांग रहे हैं, और अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं भगवान के सामने। हे भगवान, ऐसा यदि मेरे को यदि मिल गया तो मैं आपके इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे भगवान, ऐसा हो गया तो मैं आपके विधान कराऊंगा। हे भगवान, ऐसा हो गया तो मैं तो वेदी बनवा दूंगा आपके लिए। हे प्रभु, मेरा नंबर आ जाएगा तो मैं तो आपकी प्रतिमाएं विराजमान कराऊंगा। बोलो, भगवान किसको खुश करेंगे? किसका नंबर आएगा? बोलो, क्या करना है? कैसे करेंगे? भगवान को क्यों धर्म संकट में डाल रहे हो? कितना कठिन काम है। 4 लोग यदि आकर के न्याय करना आसान काम नहीं होता है। कहां न्याय के सिंहासन पर बैठा रहे हो भगवान को ले जाकर के, और 4 लोग आकर के रिश्वत देने की बात कर रहे हैं। वे क्या करेंगे? भगवान करता धरता भगवान को बना देना ये आसान काम नहीं है। हम लोग 4 लोग मिलकर के 4 तरह की बातें भगवान के पास में जाकर के रख रहे हैं। भगवान क्या करेंगे? कितने बड़े धर्म संकट में फंस जाएंगे भगवान। फिर तो उसी का भला करेंगे जो मंदिर बनाने की बात कर रहा होगा, फिर तो उसी का भला करेंगे जो व्यक्ति प्रतिमा विराजमान करने की बात कर रहा होगा। फिर तो भगवान को भी, मतलब जो व्यक्ति ज्यादा रिश्वत देगा उसका भला करेंगे। क्या ऐसा है? क्या ऐसा होना चाहिए? सोचिए ना जरा गंभीरता से। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र 6 अध्याय के 13 नंबर के सूत्र में लिखा है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। जरा शास्त्रों की पंक्तियों को खोल करके देखिए तो पता लगे आपको। केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो 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 दर्शन मोहस्य। महापाप है ये, महापाप है ये। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।